श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं राजा जयध्वज की कथा। देखिए, पूर्व जन्म में राजा जयध्वज रैवत नाम का एक ब्राह्मण था, जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता है, उनसे भी वह यज्ञ करवाता था। वह कई गांवों का पुरोहित था, चुगल, निर्दयी, निषिद्ध काम करने वाला, न बेचने वाली वस्तुओं को भी बेच देने वाला, पापी, विप्रद्रोही, पराई स्त्री का गमन करने वाला, धन का लोभी, हिंसक, मदिरा का सेवन करने वाला और लुटेरा था। उसके आचरणों को देखकर बंधु बांधवों ने उसे छोड़ दिया था। एक बार उसने रात्रि काल में कुछ ब्राह्मण पत्नियों का हरण किया और उन्हें गांव के बाहर टूटे फूटे ठाकुर जी के मंदिर में ले गया। मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण था, इसमें कभी कोई पूजा करने नहीं आता था। उसने रमण की इच्छा से उस मंदिर के कुछ हिस्से में झाड़ू लगाई और एक दीपक जलाकर रख दिया, क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। यद्यपि वह यह काम भगवान की पूजा के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। अब तो जैसे ही दीपक का प्रकाश नगर के पहरेदारों ने देखा, वे तलवार लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने उसे नगर द्रोही या चोर समझकर उसका शीश काट लिया। मंदिर में मरने के कारण भगवान विष्णु के पार्षद उसे विमान पर बैठाकर स्वर्ग में ले आए। वहां 100 कल्पों से अधिक उसने दिव्य रूप में निवास किया और उसकी पुण्य के प्रताप से वह दूसरे जन्म में चंद्रवंशी राजा जयध्वज बना। वह हमेशा विष्णु की पूजा में लगा रहता था। प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाता था, गाय के गोबर से उसे लीपता था और रात्रि के समय मंदिर में दीपक जलाता था। बीतिहोत्र नाम के ब्राह्मण उसके पुरोहित थे। वे भी उसके इस कार्य को देखकर विस्मय में डूब जाते थे। जब राजा जयध्वज की मृत्यु हो गई तो वह चतुर्भुजी बनकर स्वर्ग में रहने लगा। फिर उसे रुद्रलोक प्राप्त हुआ। एक बार वह रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। उसने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया बल्कि उनकी हंसी उड़ाने लगा। इस पर क्रोधित होकर नारद ने उसे श्राप दे दिया कि क्रोधित हुई मुनि दीनो सापा और राक्षस हो आपने ही पापा। तुमने हमारी हंसी की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। देखिए, किसी संत महात्मा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहीं सच्चा योगी मिल गया तो क्षण मात्र में विनाश हो जाएगा कि मक्कर के चक्कर में पड़ियो सभी से पर टक्कर न लीजे तात एक जटाधारी थे। आज उस चतुर्भुजी से धोखा हो गया। जो देवर्षि नारद का अपमान कर बैठा। सांप को सुनकर उसका दिमाग ठिकाने आ गया। उसने नारद के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा। संत हृदय नवनीत समाना और कहा कभी न पे कहा ही न जाना। संत का हृदय मक्खन से भी अधिक मुलायम होता है। नारद ने कहा, अब हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, तुम्हें निशाचर तो बनना ही पड़ेगा, परंतु जब तुम धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का हरण करके रेवा नदी के तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम हमारे श्राप से मुक्त होकर पुनः चतुर्भुजी बनकर स्वर्ग में आ जाओगे। देखिए, और इधर क्या हुआ, अस्तु वही चतुर्भुजी पृथ्वी पर बहुरोमा नामक राक्षस बनकर अपने मित्र स्थूल सिरा नाम के दैत्य के साथ रहने लगा। और इधर धर्मराज युधिष्ठिर
द्रौपदी और भाइयों के सहित जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनकी इच्छा गोपनीय तीर्थ में जाने की हुई। इससे पहले देवर्षि नारद गोपनीय तीर्थ का सेवन करके आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे थे कि कोई तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाला संत मिल जाए, उससे गोपनीय तीर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। अतः वे संत की तलाश में द्रौपदी और भाइयों के सहित जा रहे थे। आज उनको जाते हुए बहुरोमा और स्थूल सिरा नाम के दैत्यों ने देख लिया। बहुरोमा संत का वेश धरकर नर्मदा नदी के तट पर माया रूपी आश्रम बनाकर विचरण करने लगा। इधर धर्मराज संत की खोज में नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने ऋषि को देखकर प्रणाम किया और पूछने लगे, मुनिवर कृपा करके रेवा नदी के समीपवर्ती कोई गोपनीय तीर्थ बताइए। बहुरोमा कुछ बोल भी नहीं पाया। तब तक उसका मित्र स्थूल सिरा संत का वेश बनाए हुए वहां आ गया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि दैत्यों ने हमारा दंड कमंडल छीनकर बहुत भारी अपमान किया है, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। रक्षा करना संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से भी बड़ा है। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक की उपेक्षा करने वाला रौरव नरक में जाता है। रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मैं तो इस अपमान से अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुनिवर तजऊ शीघ्र बिकलाई और सकल दैत्य हम दीहई मिटाई। मैं दानवों को मारकर तुम्हारा दंड कमंडल और माला वापस दिलवाऊंगा। उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से कहा कि द्रौपदी को यहीं आश्रम में मुनि के पास रहने दो। चारों भाई मेरे साथ चलो, देखें कौन से दानव हैं जिन्होंने स्थूल सिरा मुनि का अपमान किया है। आज द्रौपदी को छोड़कर पांचों पांडव उस दैत्य के साथ चल पड़े, परंतु उन्हें कोई दानव नहीं दिखाई पड़ा। तब धर्मराज ने अर्जुन से कहा कि तुम द्रौपदी के पास जाओ, मैं जंगल में प्रवेश करके दानवों की खोज करता हूं। आज गान वन में प्रवेश करके भी धर्मराज ने किसी दानव को नहीं देखा। अब तो उनके दिमाग में शंका उत्पन्न हो गई। उस समय उन्होंने आकाश की तरफ देखा और कहने लगे कि हे देवताओं, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। उस समय आकाश से आवाज आई, राजन, यह स्थूल सिरा के वेश में दानव है। स्थूल सिरा तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सब इस दैत्य का नाटक है। अब तो ऐसे शब्द सुनकर वह दैत्य भाग खड़ा हुआ। भीम ने दौड़कर उसे पकड़ लिया कि सुनी न भगीरा दैत्य तब भागो और दौड़ी भीमता पाछे लागो। आज दैत्य को पकड़कर भीम ने उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा। घूंसा लगते ही दानव असली रूप में प्रकट हो गया। उसने भी भीम के एक मुक्का मारा। भीम क्रोध में भर गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। भीम ने केस पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर खींचकर मुक्का मारा। दानव का प्राणांत हो गया। इधर अर्जुन मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने द्रौपदी के सहित मुनि को नहीं पाया। अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर देखा कि एक दैत्य अपने कंधे पर द्रौपदी को लादे हुए जा रहा है। द्रौपदी विलाप कर रही है कि धर्मेश धर्म की फिक्र करो, अब कर से नारी जाती है। हे भीम पार्थ दौड़ो दौड़ो, तुमको द्रौपदी बुलाती है। हे धर्मराज, इस नारी को ये राक्षस लिए जा रहा है। हे भीम और अर्जुन, शीघ्र आइए, इस दानव के फंदे से मुझे छुड़ा लीजिए। अब तो ज्यों द्रौपदी के रोने की आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी, आज वृक्ष से कूद पड़े। ललकार कर कहने लगे कि ये दुष्ट चुरा कर नारी को, चोरों की नाई
जाता है, ले काल रूप में यह अर्जुन बदला लेने को आता है। हे दुष्ट, द्रौपदी को छोड़ दे, अन्यथा तुम मेरे हाथों से निश्चय मारा जाएगा। अर्जुन की ललकार को सुनकर बहुरोमा द्रौपदी को लेकर रेवा नदी के तटवर्ती मठ में घुस गया। मठ में प्रवेश करते ही उसका चतुर्भुजी रूप हो गया। अर्जुन भी उसी मठ में पहुंचे और विष्णु ही नहीं राखी पार्थ सकुचाए और तत्क्षण शीस चरण महनाए। अब तो अर्जुन भगवान का रूप देखकर चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं ये नहीं जानता था कि आप ही वैष्णवी माया फैलाए हुए थे। चतुर्भुजी ने अर्जुन से कहा, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, मैं रोमा नाम का दानव हूं। मैंने पूर्व पुण्य के प्रताप से यह चतुर्भुजी रूप पाया है। अर्जुन ने कहा, बहुरोमन, तुमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे तुम्हें ये विष्णु का सारूप्य प्राप्त हुआ है? उसने कहा, अर्जुन, पूर्व जन्म में मैं रैवत नामक ब्राह्मण था। अनाचारी होने के कारण मैंने दुज पत्नियों का हरण करके रमन की इच्छा से ठाकुर जी के मंदिर को बुहार कर दीपक जलाया। नगर के सेवकों ने मुझे मार डाला। मंदिर में मरने के कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ और उसके बाद मैं जयध्वज नामक राजा बना। मैंने भगवान विष्णु की नित्य उपासना की, मंदिर की झाड़ बुहार की, मंदिर को लीपा और रात्रि काल में वहां दीपक जलाया। मरने के बाद मैं चतुर्भुजी रूप में होकर विष्णु के पार्षदों के साथ विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गया। फिर मुझे रुद्र लोक प्राप्त हो गया। एक दिन मैंने नारद का अपमान कर दिया और उनके श्राप के कारण मैं बहुरोमा नामक राक्षस बन गया। नारद ने मुझे बताया था कि जब तुम धर्मपति युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का हरण करके रेवा नदी के तटवर्ती मठ में प्रवेश करोगे तो श्राप मुक्त होकर तुम्हारा विष्णु जी के समान चतुर्भुजी रूप हो जाएगा। आज मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूं। अब मैं गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाऊंगा। तब तक धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंच गए। आज सभी के देखते देखते बहुरोमा राक्षस चतुर्भुजी रूप में गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। देखिए, धर्म का काम जानकर ही नहीं भूलकर भी हो जाए तो भी उसका फल अच्छा ही होता है। कि धर्म की महिमान खाली जाएगी, धर्म की महिमान खाली जाएगी, यह हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छू लो जान कर या भूल कर, आग छू लो जान कर या भूल कर, देह जलने से न बचने पाएगी। खाइए औषधि किसी भी रोग की, कुछ न कुछ वह फायदा पहुंचाएगी। देखिए, भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाना, लीपना और दीपक जलाना कितना महत्व रखता है। जो भगवान श्री जगन्नाथ की नित्य पूजा करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। आज धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा दृश्य देखकर आश्चर्य में डूब गए। भगवान का ध्यान करते हुए उसी रेवा नदी के तटवर्ती मठ में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। देवर्षि नारद इसी गोपनीय मठ में विष्णु का दर्शन करके वापस हुए थे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।